योगदायी उपेक्षा क्या है? जब वादी स्वयं अपनी ओर से सावधानी न बरतने के कारण या प्रतिवादी की उपेक्षा अथवा दोषपूर्ण आचरण के कारण क्षति में योगदान करता है तो यह माना जाएगा कि वह योगदायी उपेक्षा का दोषी है। योगदायी उपेक्षा भी एक बचाव है जिसके अंतर्गत प्रतिवादी को यह सिद्ध करना पड़ता है कि वादी स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए युक्त सावधानी बरतने में विफल है और स्वयं वादी की योगदायी उपेक्षा घटित क्षति का एक कारण बना। इसे हम एक केस के माध्यम से समझते हैं। रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीवी 1980। इस केस में एक खचाखच भरी हुई बस थी जिसमें ड्राइवर ने कुछ यात्रियों को बस की छत पर बिठा दिया और उसने बिना ये ध्यान दिए कि बस की छत पर कुछ यात्री बैठे हुए हैं एक बैलगाड़ी से आगे बस को निकालना चाहा और जैसे ही उसने बस को मोड़ा छत पर बैठे हुए यात्री नीचे गिर गए। उन्होंने वाद दायर किया और इसमें कोर्ट ने ये कहा कि इसमें आपको क्षतिपूर्ति नहीं मिल सकती क्योंकि इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ही योगदायी उपेक्षा के दोषी हैं। और दूसरा केस है हैरिस वर्सेस टोरंटो ट्रांजिट कंपनी 1968। इसमें यह कहा गया कि यदि कोई चालक बस में बैठकर चेतावनी के बाद भी अपना हाथ बस से बाहर निकालता है और वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो ऐसे में वह क्षतिपूर्ति का दायी नहीं होगा, वह योगदायी उपेक्षा का दायी होगा, उसे योगदायी उपेक्षा का दोषी माना जाएगा। नगर पालिका बोर्ड जौनपुर वर्सेस ब्रह्मकिशोर 1978 का एक केस है जिसमें ब्रह्मकिशोर नाम के एक वकील थे जो कि शाम को अंधेरे में अपनी साइकिल से जा रहे थे और उनकी साइकिल में आगे लैंप न लगे होने के कारण प्रतिवादी द्वारा खोदी हुई गड्ढे में वो गिर जाते हैं जिससे वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में प्रतिवादी को दायी ठहराया गया और उनके प्रतिरक्षा के तर्क को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि गड्ढे के सामने कोई ऐसा निशान नहीं लगाया गया था जिससे कि वहाँ गड्ढे की पहचान हो सके। यद्यपि वादी की साइकिल में लैंप का न होना एक कारण हो सकता है लेकिन इसी आधार पर प्रतिवादी को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता और इसमें प्रतिवादी को दोषी माना गया और वादी को क्षतिपूर्ति दिलाई गई।